हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल्स एंड अपार्टमेंट्स एंड यूक्रेन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको पूरे डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल जो है वो चीप पड़ता है या अपार्टमेंट चीप पड़ता है, और इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ये टॉपिक हम पूरा डिटेल के साथ और डीप तरीके से ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम कीव में रहते हैं तो फॉरमोस्ट हम कीव को कवर करेंगे कि कीव में कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, यहाँ पर अपार्टमेंट या फिर हॉस्टल है। तो चलो पहले अपार्टमेंट से शुरू करते हैं। तो अपार्टमेंट जो कि कीव में होता है या एज अ होल जो कि हमने देखा है वो एक्सपेंसिव होती हैं। वो तो हर जगह पे होती हैं, कैपिटल सिटी में होती हैं एक्सपेंसिव। अगर आप सेंटर में लेते हो तो फिर तो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ती है। अगर आप पर कहीं डिस्टेंस पर रहते हो जैसे कि आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हो या ट्रेन के थ्रू जैसे कि आप आ सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो सिटी का सेंटर है उससे थोड़ा डिस्टेंस पर जो है आप ले सकते हो अपार्टमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंटर का होता है अपार्टमेंट तो उसकी रेंट जो है एक्सपेंसिव होती है, और जो यूटिलिटीज़ का जो बिल आता है वो तो तकरीबन सेम ही आता है। अगर आप कहीं दूर पर रहते हो या सेंटर में रहते हो, वो आप पे होता है कि आप यूटिलिटीज़ जो है कितना इस्तेमाल करते हो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गर्म पानी हो गया, जो कि यहाँ पर महंगा है यूक्रेन में, क्योंकि ये कोल्ड वेदर की कंट्रीज़ हैं, कोल्ड वेदर का कंट्री है, तो इस वजह से गर्म पानी महंगा है। वो आप कितना यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी या जो और चीज़ें जो इंक्लूडेड हो जाती है यूटिलिटीज़ में, वो आप कितना यूज़ करते हो वो तो आप पे होता है। और जब आप डिस्टेंस पर सिटी के डिस्टेंस पर अगर अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो वो जो है एज़ कम्पेयर टू सिटी सेंटर या जो सिटी में होता है वो आपको थोड़ा चीप पड़ता है। पर यूक्रेन का ये है जो कि हमने देखा है, अगर आप मतलब ऐसे होता है ना, अगर आप कहीं पे काम करते हो, आपकी सैलरी अच्छी है तो फिर आप सेंटर में भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इतनी सैलरी नहीं है तो मतलब कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इट विल बी मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर सेंटर में जो है वो अपार्टमेंट लेना। और एक और चीज़, यहाँ पर एक बंदा जो है सिंगल बंदा सोलो जो है अपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे ऐसे होता है अगर आप मतलब दो लोग हो, तीन लोग हो, साथ में रहते हो, या दो रूम वाला अपार्टमेंट रहते हो, दो दो रहते हो, तो फिर जो है आप अगर चारों जॉब करते हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी है, तो फिर जो है ना आप अपार्टमेंट बियर कर सकते हैं सिटी सेंटर में। वरना अगर आपकी मिड रेंज वाली सैलरी की जॉब है तो फिर आप जो है सिटी के जो है डिस्टेंस पर ले सकते हो। अगर आपके पास, फिर आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हो या कोई और कन्वीनियंस के थ्रू जो है आप जो है फिर यूनिवर्सिटी आ सकते हो या सिटी आ सकते हो। यूक्रेन का जो कीव का मतलब ये हमने देखा है कि अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पर लेते हो फिर भी आपको महंगा ही पड़ता है। ठीक है, यही चीज़ है। मतलब कि हमारा एक दोस्त है, ठीक है, वो तो नाइजीरिया का है, और उसका मतलब सिटी से 1 घंटे की जो है डिस्टेंस पर है। वो तकरीबन 2 बसेस से डेली ट्रैवल करके आता है जो है सिटी में। उसकी जो मतलब रेंट है वो, उनकी 2 रूम वाली है अपार्टमेंट, तो उसकी जो रेंट है वो 420 जो है डॉलर्स है, $420 है जो है पर मंथ उसकी रेंट है। और यूटिलिटीज़ का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है 500 ग्रेविन का जो है उनका एक्सपेंसेस आता है। तो 420 मैटर करते हैं यहाँ पर, अल्दो वो डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, फिर भी जो है यहाँ पर एज अ होल बताने का ये मतलब था कि अपार्टमेंट्स यहाँ पर जो है महंगी हैं। ठीक है, अगर सेंटर में लेते हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप जो है थोड़ा डिस्टेंस पर लेते हो, सिटी से डिस्टेंस पर लेते हो, तो फिर वो आपको चीप पड़ता है। पर फिर भी जो है ना एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके पास अच्छी सैलरी वाली जॉब है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर मतलब दो तीन या तीन चार बंदे साथ में मिलकर अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो यही भी बेस्ट रहेगा। तो अपार्टमेंट का जो है
यहाँ पर और एक और चीज़ भी है कि यहाँ मतलब आप अगर किसी भी कंट्री में जाते हो ना, अपार्टमेंट आपको जो कैपिटल सिटी में है थोड़ा मसला करती है ढूंढने में। ठीक है, पहले तो आपको पहले ढूंढना होता है, आपको खुद को ढूंढना होता है। ठीक है, अगर आप खुद नहीं ढूंढ सकते, आप किसी कंपनी का हेल्प मांगते हो, तो वो फिर कमीशन मांगते हैं आपसे कि हम आपको अपार्टमेंट ढूंढ कर देंगे, पर इतनी कमीशन होगी हमारे लिए। तो वो सीन यहाँ पर भी है कि बहुत हार्डली टाइम लगता है आपको। ठीक है, अपार्टमेंट ढूंढने में अगर फिर आपको मिल जाता है, फिर आप चेक करते हो कि वो आपको फिट बनता है नहीं बनता, कहाँ पर है, वो आप पर होता है। तो बताने का मतलब ये था कि टाइम लगता है अपार्टमेंट ढूंढने में यहाँ पर भी, क्योंकि समर में तो ऐसे होता है जो टूरिज़्म का इनका यूरोप का जो है वो खुल जाता है, टूरिज़्म डेस्टिनेशन बन जाता है। विंटर में तो कोई नहीं निकलता। तो अपना ये समर में थोड़ा ये भी टफ हो जाता है अपार्टमेंट ढूंढना। तो ये जो चीज़ें थी कीव के बारे में थी, यूक्रेन के। तो यहाँ पर अपार्टमेंट का यही सीन है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हॉस्टल्स। तो हॉस्टल का यहाँ पर ये सीन है कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हो हॉस्टल पे तो आपकी बहुत ही सेविंग हो जाती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हॉस्टल में यहाँ पर नहीं आते तो आपको जो है होटल में रुकना पड़ता है, और होटल में आपको जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा रुकना, क्योंकि अपार्टमेंट का यही सीन है कि अपार्टमेंट आप यहाँ पे आओगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको जो है 2 से 3 वीक लग सकते हैं एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढने में। तो अपार्टमेंट ढूंढने में टाइम भी लगता है और वो एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हॉस्टल में आते हैं तो आपकी वो बहुत ही जो है मनी सेविंग हो जाती है। और हॉस्टल में जो है जो रूम्स होते हैं वो तकरीबन जो कॉमनली यहाँ कीव में होते हैं, वो एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रह सकते हैं और 2 स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं। और अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो आपको जो है सेकंड प्लेस के पैसे पे करना होते हैं। और जो रेंट है हॉस्टल का वो यहाँ पे पर ईयर होता है, वो है $1000। अगर आप अपार्टमेंट को कंपेयर करें हॉस्टल के साथ तो हॉस्टल बहुत ही चीप है, क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट के जो है वो रेंट की बात करते हैं तो वो अगर आप 2 बंदे रह सकते हैं साथ में तो फिर भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि अपार्टमेंट यहाँ 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट आपको 400 या 500 का मिलेगा, और यूटिलिटीज़ भी होती हैं साथ में। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको यूटिलिटीज़ भी फ्री होती हैं, ये सब कुछ उसी 1000 में इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पे हॉस्टल में आपको फर्नीचर भी मिलता है, और अपार्टमेंट में आपको कई जगह पे फर्नीचर नहीं मिलता, वो भी बाय करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हॉस्टल में रहना बहुत ही इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हॉस्टल में बहुत मतलब अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम रह रहे हैं, हम भी हॉस्टल में ही रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे एक कॉमन किचन होता है, हर फ्लोर पे 2 किचन होते हैं, और एक शेयर्ड जो है वो होता है बाथरूम होता है। तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो यूक्रेन की में यही दो ऑप्शन थे, अपार्टमेंट वर्सेस हॉस्टल। जो भी रियलिटीज़ थी जो हमने जज की हैं देखी हैं वो सारे हमने आपको बता दी है। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो हमारा पेज है फेसबुक पर वहाँ पर भी हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में, अगर किसी और टॉपिक में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। हम उस पर भी जो है लाजमन बनाएंगे, आप सबको बताएंगे कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं यहाँ पर कीव की, यूक्रेन की, वो क्या है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप तक वो जो है इजीली पहुँच सकेंगी।